हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शुभम और आज मैं आपको 10 इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। नंबर 10, क्या आपको पता है जीन्स में छोटा पॉकेट क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि 1800 के दशक में पॉकेट घड़ियां रखना बहुत ही कॉमन होता था। इसलिए पॉकेट की घड़ियों को सेफ्टी से रखने के लिए जीन्स में छोटा पॉकेट बनाया जाता था, जिसे वॉच पॉकेट भी कहा जाता था। नंबर 9, गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो आप फट से माउंट एवरेस्ट का नाम बोल दोगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी पर एक और पीक मौजूद है जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा है? जी हाँ, सही सुना आपने। बस फर्क इतना है कि इस पहाड़ का एक हिस्सा समुद्र के अंदर डूबा हुआ है और इस पहाड़ का नाम है मौना किया। अब बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये मौजूद है पैसिफिक ओशन में। मौना किया की वैसे तो सी लेवल से हाइट 13,796 फीट है, लेकिन ओशन के तल से नापे तो इसकी हाइट 32,800 फीट से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3,000 फीट ज्यादा है। नंबर 8, क्या आपको पता है ओके का इन्वेंशन किसने किया? 1839 में फर्स्ट टाइम अमेरिका के अखबार में ओके को दिखाया गया था और इसका मतलब था ऑल करेक्ट। उस समय लोगों में शब्दों की गलत स्पेलिंग लिखने का फैशन था, जैसे कि व्हाट्सएप पे, और उन्होंने ए से शुरू होने वाले ऑल करेक्ट को ओ से शुरू होने वाला ऑल करेक्ट बना दिया। तब से अब तक ओके चलता आ रहा है। ओके। नंबर 7, डिस्क ब्रेक प्लेट्स पर ये होल क्यों होते हैं? जब साल 1890 के टाइम पर इंग्लैंड में इन तरीके के ब्रेक्स को बनाया जाता था तो उनके प्लेट्स पर किसी भी प्रकार के होल्स नहीं होते थे। तो आखिर आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि इन प्लेट्स पर इस तरीके के होल्स को बनाया जाने लगा? इस चीज को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिस्क ब्रेक काम कैसे करता है। जब भी हम किसी व्हीकल के लीवर या पैडल को प्रेस करते हैं तो उसके ऑयल फिल्ड चैम्बर से हाईली प्रेशराइज्ड ऑयल एक ट्यूब के थ्रू ब्रेक्स तक पहुंचते हैं, और जैसे ही ऑयल पैड्स तक पहुंचते हैं तो वो उन पैड्स को डिस्क ब्रेक की प्लेट की तरफ पुश करना शुरू कर देता है। डिस्क ब्रेक के दोनों ही मौजूद पैड्स उसी प्रेशर की वजह से डिस्क ब्रेक की प्लेट्स पर फ्रिक्शन लगाना शुरू कर देता है। देन हमारा व्हीकल रुक जाता है। इनिशियल स्टेज पर इन तरह के ब्रेक्स को बनाया जाता था तो उन प्लेट्स पर किसी भी प्रकार के होल्स नहीं होते थे, जिसकी वजह से जब ये पैड उस प्लेट पर फ्रिक्शन को लगाया करते थे तो वो प्लेट काफी ज्यादा गर्म हो जाया करती थी, जिसके चलते हुए इनिशियल स्टेज पर कोई भी इंसान गलती से उस प्लेट को छू दिया करता था तो वो काफी बड़े स्केल पर जल जाया करता था। साथ ही साथ क्योंकि ये काफी ज्यादा गर्म हो जाया करती थी तो एक स्टेज पर डिस्क ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता था, और इन सब प्रॉब्लम की वजह से आगे चलकर डिस्क ब्रेक प्लेट्स को पतला कर दिया गया था। लेकिन इन पतली प्लेट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर उस समय डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल काफी लंबे समय तक किया जाता था तो ये प्लेट पिघलकर व्हील से अलग हो जाती थी, जिसके चलते काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद डिस्क ब्रेक के टेम्परेचर और उस पर गिरे पानी को जल्दी साफ करने के लिए डिस्क ब्रेक की प्लेट्स पर कुछ इस तरह के होल्स को बनाया गया, जिसके चलते हुए एयर वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से होने की वजह से ज्यादा लंबे समय तक फ्रिक्शन लगने के बावजूद भी ये प्लेट काफी जल्दी ठंडी हो जाती थी। साथ ही बरसात का पानी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता था, जिसके चलते इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती थी। नंबर 6, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ गूगल। नंबर 5, ये तो कपड़ों की फिटिंग के दीवानों के लिए है। स्पेनिश फैशन डिजाइनर मैनुएल टोरेस ने ऐसा क्लोथ स्प्रे बनाया है जिसे बॉडी पर करने के बाद कपड़े के रूप में पहना जा सकता है, धोया जा सकता है और उतारने के बाद उसे वापस भी पहना जा सकता है। नंबर 4, ग्लूकॉन डी में डी का मतलब डेक्सट्रोज होता है और ग्लूकॉन डी में एनर्जी के लिए 99.3% डेक्सट्रोज होता है। नंबर 3, हमारे शहर या कस्बे आपको हर इलाके में कचरा डंप करने के लिए बनाए गए बड़े बड़े लैंडफिल्स नजर आ जाएंगे, और दिल्ली में तो कूड़े के कई पहाड़ हैं जहां वेस्ट ट्रीट और रिसाइकल किया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्विट्जरलैंड जैसे डेवलप्ड कंट्री में एक भी लैंडफिल्स नहीं है? अब आप सोचेंगे कि लैंडफिल्स नहीं है तो इनका कचरा जाता कहाँ है? यहाँ का 50% वेस्ट रिसाइकल करके फिर से रीयूज किया जाता है, और जो कचरा रिसाइकल नहीं होता उसका इस्तेमाल वेस्ट इंसिनरेटर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। अब जब इनका वेस्ट ऐसे ही मैनेज हो रहा है तो फिर ये लैंडफिल्स क्यों बनाएंगे? और यही मेन रीजन है कि इनके शहर इतने साफ सुथरे दिखते हैं। नंबर 2, कंप्यूटर आने से पहले म्यूजिक को भी एक सर्कुलर कीबोर्ड पे टाइप किया जाता था, जिसे म्यूजिक टाइपराइटर कहते थे। नंबर 1, दोस्तों आपने बहुत सारी स्कैरी मूवीज या शोज तो जरूर देखे होंगे जिसमें आपको और ज्यादा डराने के लिए बेहद ही अजीब साउंड इफेक्ट्स को भी चलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तरीके के साउंड इफेक्ट्स को भी एक ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए नहीं बनाया जा सकता? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये साउंड इफेक्ट्स लो टू हाई फ्रीक्वेंसी पर फ्लक्चुएट करते हैं, यानी कि इन साउंड इफेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी कभी भी एक जैसी नहीं होती, और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से रैपिड फ्रीक्वेंसी चेंजेस के कारण हमें इन इफेक्ट्स को सुनने में काफी ज्यादा डर लगता है। और इन तरह के साउंड इफेक्ट्स को वाटरफोन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बनाया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट साउंड इफेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस लाने के साथ साथ उसमें एक इको इफेक्ट भी जनरेट करता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।